जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान के सबसे फिट और सुपर हिट चैनल फिटिस्तान एक फिट भारत में स्वागत है। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आज आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। दोस्तों, आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो हर स्पोर्ट्समैन के लिए, स्पेशली रनर्स के लिए, और जो सबकी एज बढ़ती जाती है यानी सीनियर सिटीजन्स, उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। और वो है हमारा जो एंकल जॉइंट है। एंकल जॉइंट कितना स्ट्रॉन्ग है या उसकी क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके ऊपर है कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एंकल जॉइंट की स्ट्रेंथनिंग के लिए हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। दोस्तों, जो आपका एंकल जॉइंट है, ये अगर इस जॉइंट की हम बात करें, मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, ये जो जॉइंट है, तो इस जॉइंट की अगर जब बात करते हैं तो सिर्फ इस जॉइंट की बात नहीं कर सकते, उसके साथ पूरे पैर को हमें लेना पड़ेगा। और जब पैर की बात करते हैं तो पूरा यहाँ से लेके ये हिस्सा आपका आता है। पैर के अंदर 26 हड्डियाँ हैं, 26 बोन है, 26 बोन्स हैं, और इसके अंदर 4 लेयर ऑफ मसल्स हैं, साथ में कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं। और आपको पता है कि आपकी पूरी बॉडी का जो वजन है वो आपका पैर और आपका जो एंकल जॉइंट है ये बेयर कर रहा है। अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूं, जस्ट इमेजिन कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उसकी जो नींव है वो कमज़ोर है, तो क्या आपको लगता है कि वो बिल्डिंग, उस नींव का, वो जो नींव है वो उस बिल्डिंग का वजन सह पाएगी? नहीं सह पाएगी। कुछ दिनों बाद में थोड़ी आंधी तूफान या बारिश ज़्यादा तेज हुई या भूकंप आया तो वो गिर जाएगी। ठीक उसी तरह से अगर आपकी जो स्टेबिलिटी है एंकल जॉइंट की वो कमज़ोर है, अगर वहाँ की जो मसल्स और टेंडन्स और लिगामेंट्स कमज़ोर हैं, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ या जब भी कोई आप स्पोर्ट्स खेल रहे होंगे तो आपका जो पैर का पहले आर्च खराब होगा और उसके बाद में वहाँ पे आपको फ्रीक्वेंटली इंजरी होने लग जाएंगी। और जब उम्र बढ़ेगी, जब आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ेंगे, तो आपकी बॉडी का जो वेट है वो एंकल ले नहीं पाएंगे, फिर आप बिल्कुल लड़खड़ाते हुए चलेंगे। और बहुत सारे जो स्पोर्ट्समैन हैं उनकी भी, अगर उनका एंकल जॉइंट है, वहाँ के आसपास की जो मसल्स हैं वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनको बार बार फ्रीक्वेंट इंजरी होती रहती है और फिर वापस रिहैब में जाते हैं और जो उनकी परफॉर्मेंस जो उन्होंने बनाई थी वो वापस ख़त्म हो जाती है, फिर दोबारा से आके उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। इसलिए जितने भी रनर्स हैं या जो रनिंग से रिलेटेड जितने भी जो स्पोर्ट्स हैं, चाहे टेनिस हो, बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो, स्क्वैश हो, रनिंग हो, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, इनके अलावा जो लोग वॉक करते हैं, वॉक तो हर आदमी करता है ना, तो उनका भी अगर एंकल स्ट्रॉन्ग नहीं है और गलती से कभी थोड़ा सा भी अगर ट्विस्ट मार गया तो क्या होता है कि वो बहुत जल्दी इंजर हो जाता है और बहुत लंबा टाइम लगता है इसको ठीक होने में। इसलिए दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारी एक्सरसाइज आपके एंकल जॉइंट को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे पहली एक्सरसाइज। ऐसा कोई भी एक बैंड ले लेना है और बैंड को क्या करना है कि यहाँ पे रख के इसको आप ऐसे पकड़ लीजिए। ध्यान रहे कि यहाँ पे नहीं करना है इनको, इसके जो आपका जो ये वाला हिस्सा है, ये अंगुलियों वाला जो हिस्सा है, इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे इस बैंड को आपको लेना है। और फिर जब आप यहाँ पे हो तो आपको क्या करना है, इसको आगे की तरफ लेके जाना है। आगे लेके गए, फिर पीछे लेके आए, आगे लेके गए, पीछे लेके आए। ये टू एंड फ्रो जो मूवमेंट है ये इसका आपको करना है। आपने 10 बार किया आगे और 10 बार पीछे, उसके बाद में दूसरे पैर का ठीक यही मूवमेंट आपको दूसरे पैर का करना है। ध्यान रहे कि आपको आगे हाथ नहीं लेके जाना है या इसको इधर नहीं खींचना है, आपके हाथ एक जगह स्टेबल हैं। फिर सिर्फ आपको जो आपका जो एंकल जॉइंट है, जो पैर है, सिर्फ इसी को आपको आगे लेके जाना है, हाथ वहीं पे रहेंगे। तो आपको ये 10 बार ये मूवमेंट करना है। दोनों के 3-3 सेट, मानी 10 इसका किया, फिर 10 राइट का किया, फिर 10 लेफ्ट का, फिर 10 राइट का, तो ऐसे 3 सेट आपको इसके करने हैं।
जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है आपका साइडवेज मूवमेंट। साइडवेज मूवमेंट में आपको क्या करना है कि तो साइडवेज मूवमेंट है, इसके अंदर आपको यहां पे लेके आए आप, और फिर इसको आपने जो दूसरा पैर है उसके वहां पे वो कर दिया। अभी इसको आपको उधर खींचना है, अपोजिट साइड के अंदर आपको खींचना है इसको। फिर जो दूसरा पैर है इसको आप खींच सकते हो। तो जब आपका एक सेट ये हो जाए तो सिमिलर वे में आपको इसको निकाल के और दूसरे पैर के साइड से आपको इसको करना है। आपके हाथ एक जगह रहेंगे। अभी इसको आपको ये करना है और इसको दूर लेके जाना है। अगली जो एक्सरसाइज है वो है सिंगल लेग बैलेंस। आपको क्या करना है, एक पैर के ऊपर खड़ा होना है। एक पैर के ऊपर आप खड़े होइए। पहले जैसे आप लेफ्ट पैर पे खड़े हैं, आइडियली है कि आप 30 सेकंड खड़े हों। अगर 30 सेकंड खड़े नहीं हो पाते हैं तो कम से कम एक पैर पे पहले 10 सेकंड खड़े होइए, फिर आप लेग चेंज कीजिए और दूसरे पैर के ऊपर आइए। हो सकता है कि आपका इनिशियली बैलेंस नहीं बने, तो अगर ऐसा होता है तो अपने हाथ साथ में कर लीजिए, साइड में कर लीजिए या इधर कर लीजिए। और अगर फिर भी नहीं हो रहा हो तो क्या करना है, चाहे दीवार हो या कोई पाइप हो या कोई पेड़ हो, तो आप थोड़ा सा मामूली सा सपोर्ट, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, जैसे ये दीवार है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये दीवार है। और अगर किसी को इनिशियली हो सकता है कि आपका एंकल जॉइंट मजबूत ना हो, तो उसके लिए क्या करना है कि दीवार को जस्ट एक अंगुली ऐसे सपोर्ट कर दो, ऐसे जस्ट टच कर दो, ताकि आप गिरेंगे नहीं। और इसको यहाँ पे 90 डिग्री पे लेके आ जाइए और आप उसके ऊपर रहिए। इनिशियली 10 सेकंड और फिर आपको 30-30 सेकंड के दोनों पैरों से कम 3 सेट करने हैं। ऐसे ही आपको पैर चेंज कर देना है। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपका जो कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और साथ में एंकल जॉइंट है, उसके लिए एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है और ये उसको इंप्रूव करेगा, एंकल जॉइंट की जो स्ट्रेंथ है उसको। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है सिंगल लेग हील रेज, और ये आपको 5-5 सेकंड के कम से कम 4-4 सेट दोनों पैरों से करने। क्या करना है इसमें, पहले आपको सिंगल लेग पे आप आ गए हो, जैसे मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। सिंगल लेग पे आप दोनों पे हो, फिर सिंगल लेग पे आ गए और फिर आपको हील रेज करना है 5 सेकंड के लिए, फिर नीचे गए, फिर आपको 5 सेकंड के लिए इसको बैलेंस करना है, फिर आप ऊपर वापस गए और फिर इसी तरह से आपको दूसरे पैर पे आपको जाना है। जो नेक्स्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है एंकल की, वो है हील रेज वॉक। क्या करना है, आपको चलना है, लेकिन आपको ऐसे चलना है। सिर्फ पंजे पे चलना आपको। जो हील रेज वॉक है, जब भी कभी आप कोई भी गेम खेलते हैं, शुरू करने से पहले और ख़त्म करने के बाद में आपको कम से कम 30-30 मीटर के 3 बार चलना है। आप जाइए 30 मीटर, फिर रुकिए वहाँ पे कम से कम 10-12 सेकेंड, फिर वापस 30 मीटर आइए और फिर रुकिए और फिर जाइए आप। 3 सेट आपको हील रेज वॉक किसी भी गेम को खेलने से पहले और गेम को खेलने के बाद में, आफ्टर द वर्कआउट जो स्ट्रेचिंग और कूल डाउन करते हो, उसमें इसको आप जरूर इंक्लूड कीजिए। ये आपके एंकल को बहुत ही मजबूत बनाएगा। जो यही हील रेज एक्सरसाइज है, इसका एक दूसरा अल्टरनेटिव भी है। आपने देखा होगा कहीं भी स्टेडियम में, घर पे, बिल्डिंग में जो सीढ़ियाँ होती हैं, सेम एक्सरसाइज को
आप सीढ़ियों पे कर सकते हो। सीढ़ियों के ऊपर आप हील रेज करते हुए आप चढ़ सकते हो। वो आपके काफ मसल, आपका जो एंकल है और साथ में आपका आर्च है उसको मजबूत करेगा, उसको स्टेबलाइज करेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है सुपिनेटेड लंज या लंजेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैर का जो सुपिनेशन मोमेंट है वो पैर को, एंकल को सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज, आर्च को सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज और फोर्स मल्टीप्लायर, मतलब ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करता है किसी भी जंप में या गेम में जब भी आप पैर आगे पीछे रखते हैं तो जो ये लंजेज है ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। बैकवर्ड जो लंजेज है वो करना है, पैर को थोड़ा सा पीछे की तरफ ट्विस्ट और ये पैर साइड में है। और जो सामने वाला पैर है वो, उसका वजन उधर की तरफ है, इधर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ है। आप देखिए जो ये पैर है इसका वजन बाहर की तरफ है, इधर की तरफ नहीं है। और ठीक दूसरे पैर का भी देख लीजिए आप। इस पैर को ऐसे नहीं करना है, देखिए ये इधर से ऐसे नहीं उठना, इधर से उठना नहीं चाहिए, ये उधर की तरफ दबा हुआ होना चाहिए। जब बाहर की तरफ दबा रहेगा, इधर की तरफ दबा रहेगा, तो आपका जो पैर का आर्च है, जो ये आर्च है ये मेंटेन रहेगा और ये जॉइंट स्टेबलाइज हो जाएगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है सिंगल लेग टू एंड फ्रो मूवमेंट और साइडवेज मूवमेंट और रोटेशनल मूवमेंट, जो सारे रनर्स करते हैं, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें क्या करना है, एक पैर को उठाना है और दूसरे पैर को से आपको ये करना है। पूरा वजन दूसरे पैर के ऊपर आपको रखना है और फिर इसको आप कर दीजिए नीचे, और तो इससे आपका बैलेंस भी होगा। फिर इसी को आप ये कर सकते हैं साइडवेज। पूरा वजन एक ही पैर पे रहेगा और बाहर की तरफ रहेगा, यानी सुपिनेटेड जो पोज है उसमें रहेगा। ये आपको बैलेंस भी देगा, आपको स्टेबिलिटी भी देगा और आपका जो मसल, आई और जो कोऑर्डिनेशन है उस सब को मजबूत कर देगा, उसको सबको अलाइन कर देगा। और जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो जल्दी आपको कोई चोट लगने का एंकल में खतरा नहीं होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है सिंगल लेग ड्राइव, जो रनर्स सारे लोग करते ही हैं, बास्केटबॉल खेलने वाले भी करते हैं। क्या करना है आपको, आप खड़े हो और आपको जो हाथों का जो रनिंग मूवमेंट है ये, सेम दूसरे पैर से आपको करना है और पूरा दूसरा वजन, दूसरा पैर है वो बिल्कुल नीचे स्टेबल रहेगा। अगली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और सारे जब भी आप छोटे रहे होंगे बच्चे और बाहर भी आप आज भी बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो वो सब के सब ये एक्सरसाइज करते हैं। यह है स्टार होप। क्या करना है आपको, एक पैर के ऊपर आपको जंप करना है। जैसे स्टार है, छोटे छोटे आपको जंप लेने हैं आपको, और क्या करना है, आपकी एड़ी है वो नहीं टिकेगी, एड़ी नहीं टिकेगी आपकी। और फिर 10-12 जंप के बाद में दूसरे पैर से करना आपको सेम वे में, छोटे छोटे आगे पीछे और साइड में जंप करने हैं आपको। अगर आप रेगुलर कर पाते हैं तो आपका एंकल बिल्कुल स्टील का हो जाएगा, छोटी मोटे झटकों में कभी भी नहीं टूटने वाला है, प्रोवाइडेड आप हमेशा इसको करते हो। अगली एक्सरसाइज, जब भी आप खेलते हैं, वार्म अप करते हैं या वार्म अप करने के बाद में, गेम के बाद में जब कूल डाउन करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, तो आपको करनी है किसी भी चीज़ को पकड़ लेना, दीवार हो, बैम्बू हो, कोई पोल हो, पेड़ हो। क्या करना आपको, जो आपका ये पैर है इसको आपको
ऐसे मोड़ना है, ऐसे मोड़ना है इसको एकदम। फिर दूसरा जो पैर है उसको भी आपको बाहर की तरफ ऐसे मोड़ना है और पकड़ के रखिए आप, ताकि उतना ही वजन आए जितना ये ले सके। जब आप इसको जूते पहने हुए होंगे तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। इसको आपको इस पर वजन डालिए और ऐसे, और चाहो तो इसको ऐसे साइड से, ये भी आप साथ में जो दूसरा पैर है इसको आप ये, लेकिन बहुत ज़्यादा वजन इस पैर पे रखना है, इसको सिर्फ आप ट्विस्ट कर रहे हो। तो ये जो स्ट्रेचिंग है, ये जो उसकी जो इलास्टिसिटी है एंकल जॉइंट की, उसको बढ़ा देगी। नेक्स्ट दो एक्सरसाइज, उसके लिए आपको जिम की कोई बेंच, आप सीढ़ियों पे बैठ के कर सकते हैं, बेड पे बैठ के कर सकते हैं, या आप चेयर भी ले सकते हैं। तो मैं जैसे अभी आपको चेयर पे वो बैठ के एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। उसके लिए एक आपको कोई भी छोटी बॉल है वो, और एक आपको बैंड चाहिएगा। आपने ये बैंड लगा लिया और इस पैर को आप स्टेबल करके रखिए और इसको बाहर की तरफ खींचना है। इस पैर को बाहर की तरफ खींचना है, वो ये पैर स्टेबल रहेगा और दूसरे पैर को आपको, और नी यहीं पे रहेगा, सिर्फ उसको खींचना है। 5 बार खींचने के बाद में आप जो दूसरा पैर है उसको आपको बाहर की तरफ लेके जाना है। तो अगली एक्सरसाइज है, आप बॉल लीजिए, इसके साथ 2 एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये बॉल थोड़ी छोटी है, स्क्वैश की है, आप टेनिस बॉल भी ले सकते हैं। इसके ऊपर आप पैर को आप रोल कीजिए। मैं आपको साइड से दिखाता हूँ। अगर इससे थोड़ी बड़ी बॉल होगी तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर रोल करना है। जिन लोगों को प्लांटर फैशियाइटिस हो जाता है या दौड़ने के बाद में सुबह जब उठते हैं यहाँ पे दर्द होता है, उनका दर्द खत्म हो जाएगा। और जो लास्ट एक्सरसाइज है वो ये है कि बॉल आप रखिए और आप को पैरों के जो अंगुलियां हैं इनसे आपको बॉल को पकड़ के उठाना है। इसको छोड़िए, फिर जैसे दूसरे पैर के पास अगर ये आती है तो क्या करना है, आपको इन अंगुलियों के बीच में इसको रखना है और फिर अंगुलियों के सपोर्ट से इसको होल्ड करना है, पकड़ना है इसको। ये जो आपकी पैर की जो सारी मसल्स हैं जिन्होंने पूरे पैर को के आर्च को मेंटेन कर रखा है, 26 बोन्स और 4 कनेक्टिव टिश्यू लेयर हैं, मसल्स हैं इसके अंदर, सारे लिगामेंट जॉइंट्स हैं, वो उन सब को स्ट्रेंथन कर देगा। तो ये बॉल को पकड़ने वाला आप 4 बार राइट पैर से, 4 बार आप लेफ्ट पैर से अगर रोज़ाना करते हैं, और जितनी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं, तो मैं आपको शर्तियाँ कह सकता हूँ कि आपका जो एंकल जॉइंट है वो बिल्कुल स्टील का हो जाएगा और खेलते वक्त कभी चोट नहीं लगेगी। और अगर गलती से कभी कोई किस्मत ख़राब है, पैर अचानक ट्विस्ट हो गया, थोड़ी बहुत अगर एंकल में इंजरी भी होती है, स्पेन होता है, तो बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो आर्च है वो मजबूत है, आपका एंकल जॉइंट मजबूत है, और जितनी भी सपोर्टिंग जो मसल्स हैं, जिन 26 बोन्स को जिन्होंने पकड़ रखा है, लिगामेंट हैं, टेंडन है, वो सारे ऑलरेडी इतने एजाइल हैं, इतने मोबाइल हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आपके एंकल को हर टाइम पकड़ के रखेंगे। आपका गेम अच्छा होगा, आपका जंप अच्छा होगा, आपको डर नहीं लगेगा, आपका जो चलने का जो तरीका है, गेट, वो भी मेंटेन रहेगा। याद रखिएगा, अगर आपका एंकल खराब हो गया तो सिर्फ एंकल खराब नहीं होता है, अगर आपका पैर का आर्च खराब होता है तो सिर्फ उतना ही खराब नहीं होता है, उसकी वजह से आपका नी जॉइंट, नी से आपका जो लेग है वो भी टेढ़ा, और वो टेढ़ा तो आपका जो स्पाइन है वो भी टेढ़ा, और फिर कुछ दिनों बाद में या कुछ सालों बाद में आपको लोअर बैक का भी इश्यू हो जाएगा। आपको लग रहा है कि लोअर बैक क्यों हो रहा है, जबकि उसका रीजन आपके एंकल में है। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है कि हर व्यक्ति का जो एंकल है, एंकल जॉइंट है, वो एकदम मजबूत होना चाहिए, ताकि वो नॉर्मल ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसमें भी वो अपने सारे काम ढंग से कर सके, कभी उसको दर्द ना हो, उसका आर्च सही रहे। और अगर जितने खेलने वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही सख्त ज़रूरत है कि उनका एंकल जॉइंट, उनका आर्च मजबूत हो, मेंटेन्ड हो, ताकि उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो और वो इंजरी से भी बच सके। दोस्तों,
मुझे आशा है कि ये वीडियो जितने भी जो यंग स्पोर्ट्समैन हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा और उसकी जानकारी से वो अपना जो स्पोर्ट्स का कैरियर है वो बिल्कुल इंजरी फ्री रख पाएंगे। मेरी आपसे अपील है कि आप जितने जो यंग लोग हैं, जितने जो यंग बच्चे जो खेलते हैं, उनको ये ज़रूर दिखाइए, उनको ज़रूर बताइए कि आपका एंकल आपके स्पोर्ट्स करियर के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इसको कैसे मजबूत बनाया जा सकता है और कैसे इंजरीज से बचा जा सकता है और कैसे आप अपने स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। हमारा एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान का हर नागरिक हेल्दी हो, फिट हो, खुश हो। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, फिट भारत।